Hello students, how are you all? Today we read chapter number 8 of class 6th, A Pact with the Sun. देखिए ये जो आप लोगों की बुक है उसी का ये नाम का एक चैप्टर है ये अ पैक्ट विद द सन. दिस इज़ योर बुक और ये एक चैप्टर है. इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. पैक्ट मतलब होता है समझौता, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ जिसे हम लोग बोलते हैं. अ पैक्ट विद द सन, सूरज के साथ एक समझौता. इस चैप्टर जो है वो एक स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है ना. तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझिएगा. कोई वर्ड अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. लेट्स स्टार्टेड. सईदा's मदर हैज़ नॉट रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कॉम्प्लेंट्स. सईदा की जो मदर थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसको सही से ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था जो उसको परेशानियाँ थी. उसके बावजूद शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड. वो हेल्दी फूड को हटा दिया, मतलब डिनाई कर देती थी, मतलब हटा दिया करती थी. वो खाना नहीं, वो उस चीज़ को नहीं मानती थी, ठीक है ना. हेल्दी फूड को नहीं खाना खाती थी. सनशाइन एंड फ्रेश एयर, उनको डिनाई कर दिया गया था कि बोले आप हेल्दी फूड ना खाएं, आप सनशाइन ना लें, मतलब सूरज की रोशनी ना लें, और आप फ्रेश एयर ना लें. एट लीस्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन. At last, she consults a good physician who gives her effective medicines and sound advice. आखिर में उन्हें एक अच्छा फिजिशियन मिला. उन्होंने अच्छा फिजिशियन से कंसल्ट करा जिसने अच्छी ये एडवाइस दी, इफ़ेक्टिव मेडिसिन दी और अच्छी एडवाइस दी. तो ये तो थी हमारी समरी. अब चैप्टर के अंदर क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे. सईदा's मदर हैड बीन अलाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सईदा मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी लंबे समय से. उनको था फीवर, कफ, बॉडी एक, बॉडी में पेनफुल जॉइंट्स के अंदर पेन था एंड वॉट नॉट. ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, और उन्हें ट्रीट करा गया बहुत सारे फिजिशियंस के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा. शी often showed signs of improvement but relapsed into her old. उन्हें बहुत सारे ऐसे साइन भी दिखाई दिए कि यार ये ठीक हो गई, लेकिन वापस से उनके बूढ़े होने की वजह से वो ख़त्म हो जाती थी, यानी कि वो वापस से वैसी ही पोजीशन में आ जाती थी. सिक सेल्फ वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूट बाय अनदर. एक के बाद एक कंप्लेंट बढ़ती ही जा रही थी उनकी. दो वीक एंड कलरलेस, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई और कलरलेस भी हो गई. शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small. शी वॉट फॉरबिडन नॉर्मली, यानी कि वो बिल्कुल सही तरीके से फूड नहीं खा पा रही थी. वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डाइनिंग रूम एंड विथ डोर्स एंड विंडोज़ फास्ट एंड डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर. उन्हें बता दिया गया कि आप इनमें से कुछ ना करें, ना तो आप डाइनिंग रूम में ही बैठे रहें, डोर को बंद कर दें, विंडोज़ को बंद कर दें, और सन की शाइन ना लें, फ्रेश एयर ना लें. When she become critical, जब उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, her relative and neighbors persuaded her to consult a specialist. तो उनके नेबर्स और उनके रिलेटिव्स ने ये बोला कि आप अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाकर कंसल्ट करें. इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई, जबकि उनका फ़ी जो था वो भी फीवर मतलब जो था वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा था. लाइफ इज़ अ मोर प्रीशियस दैन मनी. तो उन्होंने सोचा कि यार लाइफ जो होती है वो मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, ठीक है ना. दे हैड सैड, वो बोली सईदा's मदर वॉज पुअर. सईदा's की जो मदर थी वो पुअर थी, बट शी हैडेड देयर एडवाइस. तो बट लेकिन उन्होंने उसकी एडवाइस मान ली. एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फीस एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन. तो उन्होंने क्या करा, अपने कुछ गहने जवाहरात जो थे वो बेच दिए अपने इस डॉक्टर की फ़ीस के लिए और कॉस्टली मेडिसिन के लिए. द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज. जो डॉक्टर थे वो कुछ दिनों बाद आए एंड एग्जामाइंड हर एंड प्रिस्क्राइब इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन. तो उन्होंने क्या करा, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन बताई और अच्छा ट्रीटमेंट दिया. टू द क्वेश्चन एज
टू वॉट शी शुड ईट ही सेड, तो उन्होंने बताया कि आपको क्या खाना चाहिए. एनीथिंग यू विश टू ईट, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा. तो उन्होंने बताया कि आप कुछ भी खा सकती हैं, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एट्सेट्रा. इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्पैथिकली, लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज़ ओपन. तो उन्होंने बताया बोले आप इस डार्क रूम को बिल्कुल छोड़ दीजिए और एक बड़े रूम में जाइए जहाँ पर विंडोज़ और डोर्स को ओपन रख दीजिए. सिट इन द सन, सन के पास में, सन पे बैठिए, मतलब सन में जाकर बैठिए, धूप में जाकर बैठिए कह सकते हैं हम लोग. एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, सुबह से लेकर शाम तक वो आप 1 घंटा तो आप निकालिए ताकि आप धूप में बैठें. सनशाइन एंड फ्रेश एयर आपको लेना ज़रूरी है. ही कॉन्क्लूडेड, उन्होंने बताया, आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सनशाइन और फ्रेश एयर. The doctor and his advice become a subject of noisy commentary among all present. जो वहाँ पर लोग थे वो उसकी डॉक्टर की जो एडवाइस थी वो बहुत ज़्यादा नॉइसी कॉमेंट्री थी. सम फेवर वाइल अदर्स अपोज्ड इट, कुछ तो ऐसे लोग थे जो कि उस डॉक्टर की बातों को बहुत ज़्यादा बुरा मान रहे थे, और कुछ ऐसे तो लोग थे जो कि जो उस वहाँ पर बैठे कुछ लोग ऐसे लोग भी थे जो कि इस डॉक्टर की बात को बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे थे. एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफ्लेक्टेड विद क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस. एक्सपोजर टू सन यानी कि सन के पास जाना, और ये क्रॉनिक कफ को बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेडी ने बोला. अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस, और जो यंगर पड़ोसी जो थे वो लड़ने लगे इसी बात पर. टू एग्जॉस्ट टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, सईदास मदर रिमाइंड क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस. इन सबों के बीच के अंदर जो सईदा की मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा चुप थी और वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करूँगी. फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, उन्होंने सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज को छोड़कर, शी सेड एट लास्ट, वो आखिर में ये बोली, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मैं ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन को कैरी करूँगी. मूव माई बैड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा बैड जो है वो नेक्स्ट रूम के अंदर कैरी कर दीजिए. एंड लेट मी सेट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मेरे इस चारपाई को यानी मेरे इस पलंग को, चारपाई बोलते हैं हम लोग पलंग को, ठीक है ना. पुराने टाइम के अंदर ऐसे खटिया होती थी, ठीक है ना, चार पाए वाले जिसको हम लोग बोलते थे चारपाई. 1 घंटे के लिए उन्हें सन में बैठा दिया जाता है. इसका अगला स्टेप पढ़ेंगे हम लोग, अगली समरी. द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज, जो स्काई था वो कुछ टाइम के लिए बादलों से घिरा रहा. सईदास मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू सनरेज टू हेल्प मदर गेट वेल, और सईदा जो थी उसने रिक्वेस्ट करी सन की रेस से कि मेरी मदर के लिए आप प्लीज़ धूप आ जाए, सन आ जाए, ताकि मेरी मदर जो है वो ठीक हो जाए जल्द ही. द सनरेज कीप देयर वर्ड come down in large number and gives new life of सईदास मदर. जो सनरेज थी वो अपने वर्ड पर रही, और उसके बाद जो सन जो थी वो उसकी रेस सईदा की मदर के पास आई और सईदा की मदर को एक नई जिंदगी मिली. तो ये तो हम लोगों ने पढ़ी समरी. अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी स्टोरी. इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमाइंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये हुआ और ऐसे ही जो स्काई जो था वो बिल्कुल दिखाई दिया अगले मॉर्निंग के अंदर. द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे. सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड, द मटर्ड, और लॉर्ड माई माइंड और लॉर्ड ऑफ माइंड, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन. तो जो था, देखिए मैं आपको बताऊँ, जो सईदास द सेम वॉज द केस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऐसे ही केस के अंदर अगले दिन क्या हुआ, जो बादल थे वो आ गए, सूरज की रोशनी नहीं आ पाई. सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा डिजेक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई. शी मटर्ड, वो बोली, ओ लॉर्ड माइन, है मेरे ईश्वर, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, क्यों आपने अपने सन को ऑर्डर दिया कि कि वो छुप जाए. हाउ विल यू एवर बी कर्ड, आप मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं दिखाई देगी. सईदास वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल, सईदा जो थी वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी. एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम, लेकिन जो उसकी मदर थी उसकी मदर के बारे में वो सोच रही थी, सुन रही थी, वो ज़्यादा बात कर रही थी जो ईश्वर से, बट कीप, लेकिन वो शांत थी. लेटर इन द आफ्टरनून के समय व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड, तो क्या हुआ था
आफ्टरनून के समय शी स्टम्बल्ड, वो खड़ी हुई और उन्होंने देखा कि जो सनशाइन है वो कोर्टयार्ड के ऊपर पड़ी। शी रैन टू हर मदर, वो मदर के पास गई टू से द सन वॉज देयर, कि सन आ चुका है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, नहीं नहीं वहाँ पर सब लोग हैं। इट इज़ टू लेट एंड चिली, ये बहुत लेट हो चुका है और चिली हो। योर मदर्स कांट सिट आउट देयर, आपकी मदर जो है वहाँ पर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेड सईदा रिटर्न टू हर डॉल, और जो परेशान सईदा डिसहार्टेड, जिसका दिल टूट चुका था, वो अपनी वापस से अपने डॉल के पास गई। There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. There was no sun, ऐसा कोई सन नहीं है। really expect for its last remnant, वो जो उसका आखिरी समय था, entangled in the top branches, जो कि कहाँ पर थी, फैमिली मैंगो ट्री पर। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज, अब चिल्ड्रन के पास एक कमांड था सीक्रेट लैंग्वेज का, फॉरेन टू ग्रोन अप्स टू ऑल टुगेदर, इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, जहाँ पर बच्चों जो थे वो फ्लुएंटली कम्युनिकेट कर सकते थे। कम्युनिकेट मतलब बातें कर सकते थे ट्रीज से, फ्लावर से, एनिमल से, एंड द सन से, द मून से, परहैप्स इवन द अलमाइटी। यूजिंग द स्पेशल लैंग्वेज, अपनी स्पेशल लैंग्वेज से सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, सईदा ने एड्रेस करा रिमार्क द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन से। डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहन, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, प्यारी बहन क्या तुम आ सकती हो कल बहुत सारी गर्मी के साथ, बहुत सारे ब्राइट रोशनी के साथ। यू सी माई मदर, आप देख रहे हो मेरे मदर को, इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनको आपकी हेल्प चाहिए। श्योरली द लाइट डोंट लुक अनहैप्पी, हाँ श्योरली आंसर दिया लाइट ने, डोंट लुक अनहैप्पी, प्लीज़ मतलब डोंट लुक अनहैप्पी, तुम नाखुश ना हो, ना खुश, अनहैप्पी मतलब होता है नाखुश। वी विल बी हेयर एट द नेक्स्ट द फिक्स्ड हार, हम लोग फिक्स्ड हार की जगह बिल्कुल हम आएंगे नेक्स्ट फिक्स्ड हार में, मतलब अगली बार आएंगे फिक्स्ड हार में। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, वैन द स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिश्ड themselves for their journey down to the earth, तो अगले दिन अर्ली सुबह जब भी स्प्राइट मतलब जो सुबह थी, सनरेज जो थी वो उनके पास आने की कोशिश कर रही थी, यानी कि अर्थ के ऊपर आ रही थी। द सन सेड, जो सन बोला, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, ये वापस से वही हो गया कि ये तो बादल हो गए। वी विल स्टेइंग अप हेयर, हम लोग वापस से हम रुक गए, हम लोग नीचे नहीं जा पा रहे हैं। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक, तो रोड अर्थ का जो अर्थ मतलब सूरज की रोशनी से अर्थ तक जो लाइट थी वो नीचे नहीं पहुंच पा रही थी, वो ब्लॉक हो रखी थी। किसकी वजह से? बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लाउड्स बादलों की वजह से सूरज की रोशनी जो थी वो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही थी। द लिटिल रेज सो मच वॉन्टेड टू गो फॉर अ लार्क बट दे रिमाइंड क्वाइट, जो लिटिल रेस थी वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, वो जाना चाह रही थी गो डाउन मतलब नीचे की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन वो जा भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो रिमाइंड क्वाइट, वो शांत रही। वन ऑफ देम थ्रो, उसमें से एक बोली, हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा, सर हमने लिटिल सईदा से जाके समझौता करा है, ठीक है ना। सर आई कांट स्टे बैक, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती सर, वो भगवान ईश्वर से बोलती हैं। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा, मैंने सईदा को वर्ड्स दे रखे थे। हुज मदर इज़ इल, जिसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार है, एंड नीड्स आर हेल्प, और उसको हेल्प की ज़रूरत है। आई विल प्रेस थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड, मुझे चाहिए कि मैं उसके वहाँ पर क्लाउड्स तक पहुँच सकूँ, सईदा के कोर्टयार्ड तक। हाउ एल्स वेल हर मदर बी कर्ड, ताकि मैं वो बिल्कुल सही हो सके। हेयरिंग दिस ऑल द रेज फेयरली नियरली स्टेज आर रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर, उसके द फादर द सन, उसके जो फादर हैं वो उसके अगेंस्ट में थे। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, फैंसी जो थी वो वापस से दोबारा से पीछे आई। दे सैड अ सिंगल वॉइस, वो अपनी एक सिंगल वॉइस में बोली, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो अर्थ पे रहने वाले लोग जो हैं वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, कि जो हम लोग हेवंस में रहते हैं, जो हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, कि हम लोग झूठ बोलते हैं। द सन रिलेंटेड प्लीज योर सेल्फ ही सेड, जो सन था वो बोला प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स टफ,
द क्लाउड्स आर मकी। अपनी जो अपने माइंड और क्लोथ्स, अपने जो कपड़े हैं वो टफ करें, और जो क्लाउड्स है वो मकी, क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। नेवर माइंड आर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों के नेवर माइंड, नो वी कैन ऑलवेज चेंज, हम लोग हमेशा चेंज कर सकते हैं, बट गो वी मस्ट, एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ, जो और उसके बाद जैसे ही वो हटे, यानी कि जो बादल थे वो हटने लगे धीरे धीरे, द रेज जो थी वो अर्थ तक आने लगी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सईदास कोर्टयार्ड, और जो गार्ड थे यानी कि जो बादल थे वो वहाँ से हटने लगे, और और बादल जो थे वहाँ से हटने लगे, और वहाँ से हटने के बाद सईदा के कोर्टयार्ड तक सन की जो रेस थी वो पहुँच गई। द लिटिल रेस फोकस देयर हीट, जो लिटिल रेस थी उससे में गर्मी का एहसास होने लगा, एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इनफ था। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, और जो बटालियन थी पूरे क्लाउड्स की, पूरा का पूरा बादल थे जो, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, द रेस गॉट थ्रू शूटिंग पास्ट द bewildered clouds, they were already late। ठीक है। सईदा saw the whole host of the approaching and her heart leapt with joy, और ये सईदा जो है ये सब चीज़ें देख रही थी, उसका हार्ट जो था बहुत ज़्यादा खुश हुई वो, ठीक है ना, खुशी के मारे वो चिल्लाई और बोली, शी शाउटेड अम्मा अम्मा, वो बहुत ज़्यादा से चिल्लाई और बोली, द सन इज़ हेयर, सन आ चुका है, कम आउट, बाहर आइए। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना, जो ओल्ड लेडी थी वो रोने लगी, अपने रोने भरी आंसुओं से, आंखें जो थी उनकी आंखों में आंसू थे, ठीक है ना, वो बाहर आई। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, जो उनकी चारपाई थी उसको कोर्टयार्ड के बाहर रखा गया, एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट ब्लास्टर्स, ठीक है ना, और जो उनकी चारपाई बाहर लाई गई कोर्टयार्ड के, और बैठ के वो 1 घंटा वहाँ पर बैठी। इट हैड बीन months since she had felt the sun on her hands and faced the breathed in fresh air, और वहाँ पर कई महीनों तक वो वैसे ही सन के सामने बैठी रही, और फ्रेश एयरली शी थॉट शी वॉज अ न्यू वर्ल्ड, तो उन्हें ये लगा कि मुझे अभी मिला है एक नया वर्ल्ड, मिला है नया वर्ल्ड। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट, तो उनका जो फेस था वो ग्लो करने लगा, और उनकी जो आइज थी वो ब्राइट होने लगी। शी सॉ हर चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को देखा। टू बाथेड इन सनलाइट एंड किस्ड हर, ठीक है ना, और उनको सनलाइट के अंदर देखा और उसको किस करा अपनी बच्ची को। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, और जो मॉर्निंग की एयर थी वो एक नई फ्रेगनेंस लाई थी, एक नई खुशबू लेकर आई थी फ्लावर्स में। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू टोन, और जो बर्ड्स थी वो चिड़चिड़ा रही थी, मतलब चिल्ला रही थी एक नई आवाज़ में। सईदास मदर्स फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और सईदा की मदर थी वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी फील कर रही थी। शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ, और अब वो बिल्कुल अच्छी कवर अप हो चुकी हैं, रिकवर हो चुकी हैं। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन अभी भी वो डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो कर रही हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरीडे, और इसीलिए वो रोज़ डेली 1 घंटा सनलाइट पे बैठती हैं और फ्रेश एयर को रोज़ डेली लेती हैं। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई वर्ड ऐसे समझ में नहीं आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।